आपको मौका मिलेगा और ये मौका 19 तारीख को आएगा। और 19 तारीख को जब आप मोदी जी को वोट देना चाहेंगे तो आपको किताब के नक्शे पर बटन दबाना है, यही मोदी जी के लिए वोट होगा और ये अवसर 19 तारीख को आपको मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप इसी सोच से देश को आगे रखकर, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे रखकर देश की भलाई के लिए आपका मौका आने वाला है 19 अप्रैल को। और उस 19 अप्रैल में आप जो भी हो, आप जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं तो वो वोट एनपीपी के यानी किताब के नक्शे पर वोट डालने से ही वो वोट बीजेपी को, मोदी जी को मिलेगा। और देश को सामने रख के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रख के, देश की भलाई को सामने रख के बाद में क्या करना चाहिए वो तो आपको पता ही है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि कॉनरेड के संगमा बाद में क्या बोलने वाला है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप लोगों को मोदी जी को चुनना चाहिए, क्योंकि मेघालय का सीएम मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने ये बात कहा है। और मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ये साफ साफ बता दिया है कि आप अगर बीजेपी को वोट देना चाहेंगे तो वो एनपीपी में चला जाएगा, और वो जो एनपीपी में चला जाएगा वो वोट बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। ठीक उसी तरह जो भी लोग अब एनपीपी में वोट देना चाहते हो वो वोट एनपीपी में नहीं जाता है। वो अगर वो वोट एनपीपी में जाएगा तो वो वोट किसको मिलेगा? वो वोट मोदी जी को मिलेगा। जो बीजेपी का और एनपीपी का कुछ कार्यकर्ता है, ये लोग गलत फैमिली में है। ये जो कार्यकर्ता है ये लोगों को समझा रहा है, ये लोगों को बोल रहा है, गांव में, फील्ड में, बाजार में ये लोगों को बोल रहा है हम तो बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम तो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम एनपीपी को वोट देंगे। राज्य का एक हेडमैन है, वो हेडमैन बता रहा है आपको कि अगर आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं तो वो वोट एनपीपी को देना पड़ेगा, और एनपीपी को देने से ये वोट मोदी जी को मिलेगा। और किसी को अगर पता होता तो कुछ कार्यकर्ता जाके वो लोग कहता है अरे बीजेपी गिरजा को तोड़े, बीजेपी सिर्फ धर्म को लेके राजनीति करे, बीजेपी सिर्फ जो कीमती है वो कीमती को लेके राजनीति करे, तो करने दो ना, वो केंद्रों में करेगा, हमारे राज्यों में क्या होगा? राज्यों में तो कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हम तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, हम तो एनपीपी को वोट दे रहा है। इसीलिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये गलत फैमिली है और इस गलत फैमिली से आपको बचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। एक सीएम अगर कहता है कि वोट बीजेपी का वोट एनपीपी को देने से भी मोदी को मिलेगा, और मोदी का एनपीपी का वोट एनपीपी में देने से भी मोदी को मिलेगा, ये एक सीएम ने बताता है। और सीएम झूठ नहीं बोलता है, सीएम आपको सच बोलता है। और शिलोंग में ये कल 1 अप्रैल में बात बताया था। अभी कुछ जो कार्यकर्ता है वो लोग बताएगा अरे भाई ये 1 अप्रैल है इसलिए सीएम ने बता दिया सभी को। जो अंदर अंदर में जाएगा घर में, मोहल्ले में, उसको बताएगा अरे भाई ये 1 अप्रैल नहीं है, ये फर्स्ट चुनाव है, ये फर्स्ट चुनाव है। जो जिस चुनाव में आप लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हो लेकिन फिर भी आपका वोट बीजेपी में जा रहा है, तो इस समय को आपको सोचना पड़ेगा। अभी मैं कुछ फानी डायलॉग में आता हूं, क्योंकि लोग फानी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जिस तरह से कॉनरेड के संगमा ने कहा है, देश को आगे रखकर, प्रधानमंत्री को आगे रखकर और देश की भलाई को आगे रखकर आपको बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं करोगी तो तुम्हें जो पेट्रोल का 100 का दाम है अभी 2 या 3 साल में 400 कौन करेगा? जो पेट्रोल आपको 100 रुपया में अभी मिल रहा है, मोदी सरकार बनने के बाद वो पेट्रोल 300 में या 200 में आपको मिलने वाला है। जिस तरह से हर चीज़ का जो दाम बढ़ती जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये दाम बढ़ने से क्या होगा? वो पॉकेट का तांग होगा, तुम्हारा क्या होगा? पैसा तो पॉकेट से जाएगा। अगर तुम जो भी खर्च करने के लिए जाओगी वो खर्च तो तुम्हारा पॉकेट से ही रुपया जाएगा ना, तो इसीलिए तांग तो तुम्हारा नहीं हो रहा है, पॉकेट का हो रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने जो कॉस्ट है, जो इंक्रीज कॉस्ट है, जो दाम है, उस कॉस्ट का टी जो है उसको हटा दिया।
और उस कॉस्ट का टी को एक ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा के वो सोच रहा है कि ये कॉस्ट टी है, ये कॉस्ट टी है, यानी ये बढ़ती जा रहा है और आपका पॉकेट को तंग हो रहा है, लेकिन आपको तंग नहीं हो रहा है। हर चीज़ों का दाम बढ़ाना है तो मोदी जी को ही तो आपको वोट करना क्या है, ये तो देश के लिए भलाई है। मोदी जी को अगर वोट नहीं करोगी तो 1000 का सिलेंडर 2000 में आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये 1000 का सिलेंडर एक साल बाद में अगर आपको 2000 या 1500 में चाहिए तो आपको मोदी जी को ही वोट करना पड़ेगा। अगर आपका काम नहीं है, अगर युवा परेशान है तो और भी ज़्यादा परेशान होने के लिए मोदी जी को ही वोट करना चाहिए। अगर संविधान खतरे में है तो और भी खतरे में लाने के लिए तो मोदी जी को ही वोट करना चाहिए। कौन कहता है मोदी जी भलाई नहीं करता है? यही तो भलाई है। एजुकेशन का हालत अभी जिस तरह से बुरा है, उसको और बुरा करने के लिए, उसको और ख़राब करने के लिए आप तो मोदी जी को ही चुनना चाहिए, वोट मोदी जी को ही करना चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहा है, और भी ज़्यादा नारा लगाना चाहिए, और नारा लगाने के बाद मणिपुर की तरह हमारा बेटियों को, हमारा माँ को परेशानी झेलने के लिए, अगले साल में परेशान झेलने के लिए तो वोट मोदी जी को ही करना पड़ेगा। यही तो विकास है, यही तो विकास है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून बनाता है, वो उस तरह की कानून अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं करोगी तो उस तरह की कानून बाद में नहीं बन सकता है। इसीलिए उस तरह की कानून बनाने के लिए इस तरह की सरकार की ही ज़रूरत है, बीजेपी सरकार की ही ज़रूरत है। केजरीवाल की तरह जो शिक्षा के लिए चिंता करता है, जो राज्यों के लिए, जो देश के लिए अच्छा चिंता करने वाला को तो जेल में अंदर कराने के लिए आप लोगों को मोदी जी को ही चुनना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की तरह झूठ बोलने वाला नेता और कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको मोदी जी को वोट करना पड़ेगा। जो CAA एक कानून है, इस कानून के तहत और स्ट्रॉन्ग से बीजेपी सरकार काम करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए आप लोगों को बीजेपी को ही चुनना चाहिए। क्योंकि बीजेपी को अगर आप वोट नहीं करोगी, बीजेपी सरकार केंद्रों में नहीं होगी तो आपको तंग कौन करेगा, आपको परेशान कौन करेगा? आपकी परेशान के लिए, आपकी परेशान की जिम्मेदारी आपको लेने के लिए आपको बीजेपी सरकार को ही वोट करना पड़ेगा। क्योंकि आप इतने शांत रह के क्या करोगी? भ्रष्टाचार अभी जो है और बढ़ाने के लिए आपको मोदी जी को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ही एकमात्र नेता है जो भ्रष्टाचार को और बढ़ा सकता है। जो भी गलत करने वाला जो भी नेता होगा, और उस नेता को बीजेपी में ही शामिल होने का इंतजार आप लोगों को ही करना पड़ेगा। और इसीलिए आप लोगों को बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। और विकास कौन कह रहा है कि विकास नहीं हो रहा है? विकास इतनी विकास हो रहा है कि आंख में आंसू आ गया है। इस विकास के कारण भारत देश का जो युवा है, भारत देश का युवा भारत छोड़ के दूसरे देश में काम ढूंढने के लिए जा रहा है। और ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि केंद्रों में बीजेपी सरकार है, और इसीलिए हो पा रहा है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय युवाओं को दूसरे देश में काम ढूंढने के लिए जाने के लिए आप लोगों को मोदी जी को ही चुनना चाहिए, आप लोगों को बीजेपी सरकार को ही चुनना चाहिए। उन सभी देशभक्तों को धर्म के बारे में राजनीति अभी जो हो रहा है, और ज़्यादा धर्म की बात करके राजनीति होना चाहिए। ये काम मात्र बीजेपी सरकार ही कर सकता है। और इसीलिए अब किसी का बात मत सुनो, अब किसी का बात में ध्यान मत दो। कौन क्या कहता है कहने दो उसको, आपको वोट बीजेपी में ही डालना है। क्योंकि बीजेपी सरकार जिस तरह से वो धर्म को लेके बात कर रहा है, राजनीति कर रहा है, और ये कोई सरकार नहीं कर पाएगा। अगले 15 साल में भी अगर तुम जिसको भी सरकार बनाओ, मोदी जी के बिना, बीजेपी के बिना ये काम कोई नहीं कर सकता है। धर्म को लेकर राजनीति नहीं कर सकता है। और इसीलिए आपको यही चुनना चाहिए। 1,30,000 रुपया तो आपको घर बनाने के लिए सरकार दे रहा है, और दूसरी तरफ सरकार चीज़ों का दाम इतना बढ़ा रहा है
कि आपका पॉकेट तांग हो गया है, लेकिन आपका मौन और आपका जो विवेक है ये तांग नहीं हो रहा है। फिर भी आप लोगों को बीजेपी को ही वोट करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ही ऐसा कर सकता है। एक तरफ से आपको 1 किलो दे सकता है बीजेपी सरकार, दूसरी तरफ से 5 किलो आपसे ले सकता है। इस तरह की काम करने वाला केंद्रों में तो सिर्फ एक ही सरकार है, वो बीजेपी सरकार है। और इसीलिए आप लोगों को बीजेपी सरकार को ही चुनना चाहिए। देश बाहर में जाए, देश कहाँ जाए, संविधान बाहर में जाए, भारत का जो लोकतांत्रिक है ये बाहर में जाए, आपका फंडामेंटल राइट्स, आपका जो मौलिक अधिकार है ये बाहर में जाए। ये कहाँ में जाना है जाने दो ना। आपको तो सिर्फ वोट डालना है तो बीजेपी को वोट डालना है, तो बीजेपी सरकार को वोट डालना है। अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं डालोगी तो अगले सरकार बनने के बाद आपका जो बहुत सारे जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार को रोक लगाने का काम सिर्फ एक ही सरकार कर सकता है, वो है बीजेपी सरकार। और इसीलिए आप लोगों को, मेघालय का हो या पूरे राज्यों का हो या पूरे देशवासियों को, इस बात को, हमारा बात को सुनना चाहिए और इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए कि ये इस तरह की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। इस तरह की बात मुझे इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को अगर सीधी से बताओगी तो लोगों को दिमाग में नहीं आता है। तो इसीलिए मुझे इस तरह की बात आप लोगों को बताना पड़ रहा है ताकि आप लोग समझे। अगर आपको बीजेपी को वोट करना चाहिए तो आपको भी कमेंट करना है। आप कांग्रेस में वोट करना चाहते हो तो आपको भी कमेंट करना है। एनपीपी में वोट करना चाहते हो तो आपको भी कमेंट करना है। और ये वीडियो एनपीपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी बीजेपी का, एनपीपी का कार्यकर्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री कॉनराड के सांगमा ने जिस तरह से फाइनली प्रधानमंत्री के नाम करते हुए जिस तरह से बात कहा, लोगों को समझाया, बीजेपी का और एनपीपी का कार्यकर्ता सभी जो है उन सभी को कॉनराड की सांगमा की बातों के ऊपर चर्चा करके उस तरह की बात ने लोगों के सामने रखना चाहिए। ये अफवाह फैलना नहीं चाहिए कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन एनपीपी को वोट देना चाहता हूँ। ये अफवाह मत फैलिए, और ये अफवाह फैलने से देश का संविधान को बचाने का अभी तुम्हारा हाथ में है और आप ही बचा सकते हो देश का संविधान को। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।